ये दरवाज़ा बंद हो गया है। दरवाज़ा मेरे लिए बंद नहीं किया गया, ये दरवाज़ा आपके बच्चों के लिए बंद किया गया है। ये दरवाज़ा आपके मुस्तकबिल का बंद किया गया है। बेटा आप इसको बंद करें, बैठ के बात करें। What is your name? Okay. What is your qualification? MA Urdu. From where? Punjab University. You have degree? हाँ? गवर्नमेंट गुरु नानक डिग्री कॉलेज ननकाना साहब अपने इलाके का बदनामे ज़माना कॉलेज बन चुका है। हमें इत्तला मसूल होती है कि इस कॉलेज के अंदर जाली मार्किंग की जा रही है और साथ एक वीडियो भी भेजी जाती है। इस वीडियो के अंदर बाज़ाहिर ये देखा जा सकता है कि चंद लोग एक कमरे के अंदर बैठकर मार्किंग कर रहे हैं। ये वो कॉलेज है जहां पर 90% एग्जामिनर्स बोगस सर्टिफिकेट बनाकर लाखों बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं और उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल मोहम्मद जमील शाह साहब। इस कॉलेज में उर्दू, रियाजी, इस्लामियात, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट वो उस्ताद चेक कर रहे हैं जिनका किसी सरकारी अदारे से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब कि अब आपके बच्चों का मुस्तकबिल टोटली खतरे में है। इस कॉलेज में मौजूद 27 से जाहिद बोगस एग्जामिनर्स कौन है? जब प्रिंसिपल साहब से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनिएगा। नहीं मेरा हमारा उधर कंट्रोल नहीं है। नहीं मेरा हमारा उधर कंट्रोल नहीं है। सोचने की बात यह है कि एक प्रिंसिपल को अपने ही कॉलेज पर इख्तियार नहीं है। ये एक बेबसी है या फिर हमें ही घुमाने की कोशिश की गई। मेरा हमारा उधर कंट्रोल नहीं है। जब जनाब से पूछा है कि आपका कंट्रोल नहीं है लेकिन यहाँ पर सिग्नेचर आपके हुए हैं, फिर जनाब का जवाब क्या था? ताने बाने शाने। अपना आप बात सुने, देखें मैंने पहले भी कहा है कि हम गवर्नमेंट के होते हैं मुलाजमीन। सर आप बिल्कुल हमारे लिए काबिल एहतराम है और आप याद रहे ये वही कॉलेज है जिस कॉलेज का जून 2024 में वीडियो स्कैंडल वायरल हुआ। याद रहे ये वही कॉलेज है जिस कॉलेज के प्रिंसिपल पर 5 करोड़ रुपए करप्शन का इल्जाम लगा था। उस वक्त इस कॉलेज के प्रिंसिपल मुमताज अहमद साहब थे जिनको करप्शन के केस के बाद सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद इस कॉलेज के नए प्रिंसिपल आए मोहम्मद जमील शाह साहब, जिन्होंने बोगस सर्टिफिकेट बनाकर ना तजुर्बाकार एग्जामिनर्स बिठाकर उनसे पेपर्स की मार्किंग शुरू करवा दी। जब प्रिंसिपल साहब से इन बोगस सर्टिफिकेट के बारे में पूछा तो इन्होंने सारा मुद्दा लाहौर बोर्ड पर डाल दिया। किसने रखी? बोर्ड वालों ने अपने बंदे भेजे हुए हैं। बोर्ड ने बंदे नहीं भेजे, बंदे सर आपने रखे हैं, उसके ऊपर आपकी स्टैंप्स लगी हुई हैं, आपके सिग्नेचर हुए हैं। प्रिंसिपल मोहम्मद जमील शाह साहब इस बात से बरी जिम्मे हो गए कि मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन हैं और यहाँ पर कैसे आए हैं। जबकि इन बोगस एग्जामिनर्स के सर्टिफिकेट प्रिंसिपल मोहम्मद जमील शाह साहब ने इशू किए और लाहौर बोर्ड को रेकमेंड किया कि इन लोगों को इस सेंटर में पेपर मार्किंग की इजाजत दी जाए। अकॉर्डिंग टू SOPs ऑफ लाहौर बोर्ड, इंटर के पेपर वही चेक कर सकता है जो कि किसी न किसी सरकारी कॉलेज के अंदर टीचर या फिर प्रोफेसर हो। ये हाल है मेरे मुल्क की तालीम का, जहाँ पर आपको खालस दूध नहीं मिलता, अब तालीम भी खालस नहीं मिलेगी। अब आपके पेपर भी खालसन पढ़े लिखे तजुर्बाकार लोग चेक नहीं करते, कहीं से भी अनएजुकेटेड, अनप्रोफेशनल और गैर तजुर्बाकार लोग बिठाकर आपके पेपर चेक किए जाए। लेकिन यहाँ पर मौजूद 90% एग्जामिनर वो हैं जिनका किसी सरकारी अदारे से कोई ताल्लुक नहीं। बेशतर लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी किसी स्कूल में भी किसी को नहीं पढ़ाया। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ये 90% बोगस एग्जामिनर यहाँ पर कैसे आए और इनको यहाँ पर लाने वाला कौन है। जब हम इस कॉलेज में पहुंचे तो प्रिंसिपल मोहम्मद जमील शाह साहब हमें बार बार कैमरा बंद करने का कहते रहे। बेटा आप इसको बंद करें, बैठ के बात करें, बंद करें। कैमरा बंद होने के बाद प्रिंसिपल साहब हमें मोहब्बत भरी चाय पिलाने की बातें भी करते रहे। पिया पानी नहीं, चाय नहीं पीनी हमने, बस पी ली चाय, कुछ नहीं पी। प्रिंसिपल साहब की मोहब्बत भरी चाय की ऑफर के बाद हमारे को डायरेक्टर ने इनको जो जवाब दिया जरा वो भी सुनिएगा। जी तुम अच्छा काम कर दोगे, अभी तुम अप्रीशिएट करके जाओ। ਅਸੀਂ ਉਹ मीडिया नहीं है
कि जेड़ा आके किसी को ब्लैकमेल या मामला दिखाना। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये बोगस एग्जामिनर कौन है और इनको यहाँ पर लाने में जनाब प्रिंसिपल साहब का क्या किरदार है। यहाँ पर किरदार सिर्फ प्रिंसिपल साहब का नहीं, इनके साथ इस कॉलेज के मौजूद और अमले का भी बड़ा किरदार है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मौजूद जितने एग्जामिनर बच्चों के पेपर चेक कर रहे हैं, उन सब पर प्रिंसिपल साहब की खास नजरे करम है, क्योंकि प्रिंसिपल साहब के नजदीक बाबा जी की तस्वीर का बहुत बड़ा रुतबा है। और बेशतर एग्जामिनर वो हैं जो कि प्रिंसिपल के खास ताल्लुक वाले हैं, और इसके साथ साथ क्लर्क नजीबुल्लाह साहब के भी खास ताल्लुक वाले लोग यहाँ पर एज अ एग्जामिनर बच्चों के पेपर चेक कर रहे हैं। एक दफा फिर यहाँ पर कहता चलूं कि यहाँ पर 90% एग्जामिनर वो हैं जिनका ना तो किसी सरकारी कॉलेज से कोई ताल्लुक है और ना ही कभी उन्होंने किसी सरकारी अदारे में किसी को पढ़ाया है, यानी कि टोटली प्राइवेट लोग अब आपके बच्चों की पेपरों की मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग सेंटर में मौजूद फीमेल एग्जामिनर से जब सवाल किया गया कि आपके पास डिग्री है, तो उनका जवाब क्या आया, जरा मुलाहिजा फरमाइए। What is your name? Okay. What is your qualification? MA Urdu. From where? Punjab University. You have degree? हाँ? खैर किस्सा है मुख्तसर, हमने प्रिंसिपल साहब को कहा कि हम मार्किंग सेंटर के अंदर अपने कैमरे लेकर नहीं जाएंगे, आप वहां पर बैठे जो लड़के जो कि नॉन प्रोफेशनल अनएजुकेटेड लोग हैं उनको बाहर बुलाएं, हम उनसे चंद सवाल करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। प्रिंसिपल साहब इस बात पर आमादा हुए। मियां साहब साढ़े को जिन्होंने मर्जी पूछ लो। देखो ना यह मसला है उन्होंने हमें कहा कि आप मार्किंग सेंटर के बाहर खड़े हों, हम अंदर से चंद लोग बुलाते हैं, आप उनसे सवाल कर लें, लेकिन मामला उसके ऑपोजिट हुआ। हमें बाहर खड़ा किया गया और उसके बाद मार्किंग सेंटर को अंदर से कुंडियां लगा ली गई। पहले हमें कहा गया जी कि आपने अंदर नहीं आना, हम स्टाफ बाहर लेके आएंगे। अब दरवाज़ा बंद कर दिया गया। ये अरशद साहब जो कि सुपरवाइज़र हैं एग्जामिनर के, उन्होंने ये सारा मामला किया। अब अंदर ही सारा जो हांडी है वो पकेगी, जो बंदे प्रोफेशनल है उनको सामने किया जाएगा और जो नॉन प्रोफेशनल है उनको यहाँ से आगे पीछे कर दिया। कुंडियां लगाने के बाद जो लोग अनएजुकेटेड और प्राइवेटली यहाँ पर मार्किंग कर रहे थे उनको कैमरे के सामने भगाया गया और कैमरे में ये मंजर रिकॉर्ड कर लिया गया। एक मोहतरमा ये निकाल रहे हैं, ये देखें, दूसरे लोग जो हैं जो कि नॉन प्रोफेशनल उन्होंने रखे थे वो देखें, वो जा रहे हैं। ठीक है, अंदर आइए, अंदर आपको दिखाते हैं कि धड़ाधड़ यहाँ पर जो है वो मार्किंग हो रही है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल किन लोगों के हाथ में है, उन लोगों के हाथ में जिनको यही नहीं पता कि उनकी अपनी डिग्री उनके पास है या नहीं। अब आपको सोचना होगा कि आपके बच्चों के पेपर वो लोग चेक कर रहे हैं जो कि ना तो खुद उस्ताद है, ना ही उन्होंने कभी किसी को पढ़ाया और ना ही उनके पास पेपर चेक करने का तजुर्बा है। प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद मैंने राब्ता किया डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस तहरा बतूल साहिबा से। उनको मैंने पूछा कि आपके नॉलेज में है कि आपकी इस कॉलेज में बोगस मार्किंग की जा रही है, लेकिन अफसोस के साथ मैडम तहरा बतूल साहिबा ने जवाब देने के बजाय नेटवर्क की खराबी का बहाना करके कॉल ही बंद कर। ये सारे सबूत आपके सामने रखने के बाद मेरी गुजारिश है जनाब मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर हयात साहब से कि जनाब राना सिकंदर हयात साहब, आप वो वाहिद वजीर तलीम है जिनके आने के बाद अवाम को पता चला कि पंजाब की तारीख का वजीर तलीम ये शख्स है। आपके आने के बाद कॉलेजेस और स्कूलों में बहुत इम्प्रूवमेंट आई, लेकिन जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर बुरे भी होते हैं। इस कॉलेज के मुतल्लिका मीडिया बारहा खबरें लगा कर थक चुका है, लेकिन अभी तक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ना तो इस कॉलेज की इंक्वायरी की, ना ही इस कॉलेज के प्रिंसिपल की इंक्वायरी की। प्रोग्राम पूरा देखिएगा और यह भी मुलाहिजा फरमाइएगा कि इस प्रोग्राम में कैसे अनप्रोफेशनल गैर तजुर्बाकार लोगों को यहाँ से भगाया गया और कैसे बार बार हमें कैमरा बंद करवाने का कहा गया और कैसे बार बार हमें मोहब्बत वाली चाय पिलाने की कोशिश की गई और कैसे बार बार हमारे सवालों पर ताने बाने शाने किए गए। प्रोग्राम पूरा मुलाहिजा फरमाइएगा।